गणित दर्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए रिलेशन चैप्टर के आगे का प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। 4 नंबर छोड़ रहे हैं क्योंकि 4, 5 में एक ही प्रकार का रिलेशन को दिख रहा है, प्रश्न भी एक ही प्रकार का है। तो चलिए हम 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में है, जाँच कीजिए। इसमें हमको जाँच करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1.1, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो प्रश्न देख लीजिएगा अपने बुक में। किसी आर पर समुच्चय आर पर संबंध आर इस प्रकार से दिया गया है। ए बी सच दैट इस प्रकार से परिभाषित है। तो इस संबंध में हमको बताना है ये स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना ही संक्रामक। तो इसकी हम जांच करेंगे और जांच करने के लिए आर में से नंबर उठाएंगे और इस पर बैठाएंगे और जांच करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न कुछ है। 2 नंबर प्रश्न भी ऐसा ही है जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ऐसा ही प्रश्न ये भी है। वहाँ पावर में 2 था बी के, यहाँ पर 3 है, तो दोनों सवाल एक ही जैसा है। तो हम स्वतुल्य के लिए जाँच करेंगे, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, चलिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है। अगर यहाँ ए बी लिखा है तो ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए का क्यू ले लेते हैं। क्योंकि इस कंडीशन से क्या होना चाहिए, ये क्यू होना चाहिए। ठीक है, ए पर तो हो जाएगा, लेकिन इस पर ए की जगह आर में से नंबर, मतलब समुच्चय आर में से नंबर उठा के देखेंगे। आर पर बहुत सारा नंबर होता है, तो हम हाफ पर देखेंगे। ठीक है, तो इधर हाफ रखते हैं, तो उसका हाफ का हम क्यू लेंगे। ठीक है, तो 1/2 इधर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो यानी कि 1 के लिए तो ठीक है, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, लेकिन 1/2 आर से नहीं आएगा, यानी कि स्वतुल्य ये नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम जवाब लिखेंगे। उसके बाद है सममित के लिए। सममित के लिए क्या करते हैं हम लोग, सममित के लिए करते हैं ए से बी को दिखाएंगे और बी को आर से संबंधित दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, 2 रिलेटेड टू 3 करते हैं। ठीक, तो इसके लिए तो सही है। तो 2 और 3 का क्यों 27 काम करेगा। ठीक है, और 3 2 के लिए भी काम करेगा, ये का 8, ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 1/, वो छोटा नंबर ले लेते हैं, दो रिलेटेड टू 0.5 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 0 नहीं 1.5 कर देते हैं, तो ये संबंध बनेगा 2.25 और भी ज़्यादा होगा, ये बड़ा होगा। 1.5 का क्यों तो ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं। ठीक है भाई, उल्टा भी काम कर जाएगा। उल्टा यानी कि 1.5 इधर, इसका 2 का क्यू 8, तो बराबर ये भी काम कर गया। और कोई नंबर सोचते हैं। चलिए यहाँ 2 नंबर पर हम लोगों ने जांच कर लिया। तीसरा नंबर हम एक माइनस का लेके देखते हैं। ठीक है, -2 रिलेटेड टू 3 कर देते हैं। -2 इधर, ठीक है, और दिए गए कंडीशन के हिसाब से, मतलब संबंध के हिसाब से ये 27 तो ठीक बैठा। ठीक है, अब उल्टा 3 इधर और -2 भी दिखाना हमको। ठीक है, तो 3 इधर, ठीक है, और ये माइनस का 8 आएगा। ठीक है, और ये कभी संभव नहीं हो सकता। अर्थात इसका मतलब हो गया -2 3 तो मिलेगा रिलेशन में। ठीक है, लेकिन 3 -2 का नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सिमेट्रिक नहीं हुआ, यानी कि सममित नहीं हुआ। ठीक है, सममित नहीं, 2 बात साबित कर दी। और तीसरा है संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक के लिए भी हम चेक करते हैं। संक्रामक, ठीक है,
अच्छा, संक्रामक के लिए शर्त क्या है? x से रिलेटेड y होना चाहिए, y से रिलेटेड z होना चाहिए और पूरे के बदला में x से रिलेटेड z होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इसका संक्रामक देखेंगे, संक्रामक संबंध है या नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम 4 को लेते हैं, 4 3 का क्यूब काम करेगा इस संबंध से। ठीक है, 3 और 1.5 का क्यूब भी लेते हैं तब भी काम करेगा। लेकिन अगर इस हिसाब से चले और संक्रामक के लिए तो x का z से होना चाहिए, तो ये भी काम करना चाहिए। ठीक है, 1.5 का क्यूब। ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका 3.375 आएगा। ठीक है, जो 4 से छोटा है, क्या है, लेकिन दर्शा रहा है क्या, बड़ा लेना है हमको, क्या बड़ा लेना है, तो छोटा आ रहा है और नंबर अपने आप में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 4 3.375 रिलेशन में नहीं होगा। तो ये 2 तो काम कर गया, लेकिन तीसरा का डिनाइड कर दिया, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है ट्रांजिटिव में। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा ना तो ये समतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में इस प्रकार है। आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, सेट है हमारा, कोई भी ए मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और आर जो गिवन है वो है 1 से 2, 2 से 1। ठीक है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि जो आर से आर है, आर जो है सममित है, ना तो समतुल्य नहीं तो संक्रामक है। अच्छा, इसमें से क्या करना है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलायंस। ठीक है, इसका खुद के साथ जो संबंध होता है रिफ्लेक्सिव के लिए वो तो है ही नहीं इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 1 से 2 है, बिलोंग कर रहा है। ठीक, और 2 से 1 भी रिलेशन से बिलोंग कर, अर्थात क्या, x से y रिलेटेड है और y से x रिलेटेड, तो सिमेट्रिक है। ठीक है, यही साबित करना है। और क्या है, तीसरा सेट है ही नहीं, तीसरा एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए चांस ही नहीं बनता है। संक्रामक के लिए संक्रामक नहीं है, क्योंकि तीसरा अवयव नहीं है। अच्छा, एक बात और है, तीसरा अवयव नहीं रहता है तभी ये सममित और संक्रामक हो सकता है। तो इसके लिए तो ये तो प्रॉपर काम नहीं किया। तो अगला क्या देख सकते हैं कि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से इसमें नहीं है। ये पहले भी दिखा चुके हैं सतुल्य में। ठीक है, ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये 6 नंबर प्रश्न है। पंद्रह नंबर प्रश्न जो है, सेट है 1 2 3 4। ठीक है, और इस पर जो आर दिया गया है 1 से 2 है, 2 से 2 है, 1 से 1 है और 4 से 4 है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 से 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव कहता है प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए, तो इसका तो 3 से 3 का तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। अरे बाप रे, आगे भी लिखा है इसमें, सॉरी 1.3 3.3 एंड 3.1। ठीक है,
सब खुद से संबंधित है तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, ठीक है। 1 का 2 से और 2 का 1 से नहीं है, 1 का 2 से है बट 2 का 1 से नहीं है, तो ये सममित नहीं हुआ, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। संक्रामक के लिए जांच करते हैं। 1 का 3 से, 3 का 2 से और 1 का 2 से है, संक्रामक है, संक्रामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए। सेट है मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है। आर जो मेरा ए से बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस 2 और बी लेना है 6 से बड़ा, ठीक है। बी लेना है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा 7 लेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 5 7 का बनेगा, ठीक है। फिर हम लेंगे 8, नेचुरल नंबर है तो 7 के बाद 8 लेंगे, तो 8 लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 6 8 का, तो 6 8 जहाँ है मार दीजिए, सी नंबर मेरा सही जवाब है, ठीक है। तो लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं और बीच में कुछ प्रश्न बच गए हैं। कल के वीडियो में एकदम एग्जाम रिलेटेड वीडियो, मतलब एग्जाम रिलेटेड प्रश्न लाएंगे, ठीक है। समझिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए